समय कहीं ना कहीं लोगों की नौकरियां गई, लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहा था और कहीं ना कहीं एक विजन उस वक्त हमारे मन में आया स्टार्टअप की शुरुआत करना। और अगर अतुल जी मैं बात करूं तो आपने भी स्टार्टअप से ही शुरुआत की है। जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे जो युवा लोग हैं वो भी हमें देख रहे हैं, स्टार्टअप सच में काम करता है और जितना इजी लोगों को लगता है क्या सच में उतना इजी है या फिर समस्याएं देखने को मिलती है? थैंक यू फॉर एबीपी गंगा। मैं बताना चाहूँगा सभी अपने साथियों को, अपने बुजुर्गों को कि स्टार्टअप सभी को करना चाहिए। स्टार्टअप से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, समस्या हर चीज़ में आएंगी। आप किसी भी फील्ड में जाइए, स्टार्टअप करने पर समस्या आएंगी, लेकिन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम वॉट एवर द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। तो क्या है, आपको स्टार्टअप हुआ, प्रॉब्लम्स आई, समवन क्लोज द सेटअप्स, बट दे शुड फाइट द स्टार्टअप वॉट एवर द प्रॉब्लम्स कम। और अगर अतुल जी जैसे कि आपने बताया कैसे आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कैसे शुरुआत की। और क्योंकि आज अगर हम देव कंस्ट्रक्शन का नाम सुने तो आगरा में बहुत मशहूर है अपने आप में देव कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ी सी जर्नी। हाँ, देखिए, ये शुरुआत मेरे बड़े भाई दिलीप तिवारी ने की थी और हमने स्टार्टअप किया था जलनिगम से। तो भाई ने शुरुआत की आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम लंदन। तो मैंने एमबीए अपना लंदन से किया है। तो वो मार्केटिंग जो थी वो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया अपना एमबीए। तो उसके बाद सभी काफ़ी फेसेज में प्रॉब्लम्स आई। जो हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हर जगह हर तरह का लोग मिलता है, तो उनको फेस करना चैलेंजिंग जॉब है। उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना, सभी को जितने भी लोग हैं उनको सेटिस्फाइड करना, अपना काम है, काम की क्वालिटी को देखना, ये सारी चीज़ों के साथ हम देव कंस्ट्रक्शन आगे। लंदन से आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम पर्यटन के लिहाज से बात करें, आगरा की बात करें, 7 वंडर्स में से एक हमारे पास है ताजमहल और लाखों लोग हर साल इसका दीदार करने आते हैं। जब लंदन से आप वापस आए, क्या कमी आपको लगी जिस पर काम होना चाहिए और बहुत विचार के साथ उस पर काम होना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो पर्यटकों की संख्या है वो और बढ़े? देखिए, मैंने देखा जो लंदन में और आगरा में डिफरेंस है वो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से आगरा में देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ नाइट हब है, कोई भी रात को टूरिस्ट आता है उसके लिए रुकने को कुछ नहीं है, केवल ताजमहल देखता है, वो सोचता है उसके बाद मुझे करना क्या। इवन हमारे गेस्ट भी कोई आते हैं तो ताजमहल देखने के बाद हम उन्हें सोचते हैं कि हम इन्हें कहाँ ले जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना तो हमारे पास यमुना है इतना सुंदर, अगर वहाँ डैम बनाए और वहाँ बीचेज बनाए जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। नाइट हब के रूप में हम उससे इस्तेमाल करते हैं, नाइट साउंड्स का किया जाए, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आगरा में नहीं हो रहा है टूरिस्ट को रोकने के लिए। कई बार ऐसा होता है जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो खूबसूरती होती है एक शहर की उसमें दाग लगाता है, क्या ये सही बात है? नहीं, कंस्ट्रक्शन कभी भी दाग नहीं लगाता। कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ रोजगार होगा, वहाँ कुछ ना कुछ तरक्की होगी। जहाँ रोड्स होंगी वहाँ तरक्की होगी। तो कंस्ट्रक्शन तो हमेशा तरक्की का पार्ट है, लेकिन हमारी सरकार को हमको सोचना चाहिए आगरा में एयरपोर्ट होगा, आगरा में डैम्स होंगे तो आगरा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर प्रणव, आपका रुख करूंगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो आगरा में, न सिर्फ आगरा में बल्कि देश में रामा यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है। और अगर मैं बात करूं तो क्या शिक्षा व्यवस्था, स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या योगदान दिया जा रहा है रामा यूनिवर्सिटी की तरफ से? देखिए, रामा यूनिवर्सिटी पिछले 25 वर्षों से लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और आज की डेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स हमारे पास हैं। 250 सीट का एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में है, 150 सीट का एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। इसके साथ ही साथ हमने कोविड में लगभग 2500 से अधिक मरीजों का उपचार किया। उस दौरान तमाम तरह की डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करी। इसके साथ साथ आज की डेट की शिक्षा व्यवस्था डिफरेंट है। आज के समय में सिर्फ स्टूडेंट को डिग्री ऑब्टेन करना ही लक्ष्य नहीं है। आज के समय में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके चरित्र का निर्माण करना, साथ ही साथ उसे एक सम्मानित नागरिक बनाने की शिक्षा देना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों की हो गई है, जो कि समाज के निर्माण में सहायक होगी। और अगर हम देखें तो आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी होती है एडमिशन्स वो कर लेते हैं, लेकिन प्लेसमेंट जिसका वादा किया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि अभी भी जो कई लोग हैं बहुत 100% अगर उनके मार्क्स हैं बावजूद उसके वो बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, प्लेसमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, बट इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
अगर हम सिर्फ बुकिश नॉलेज पर डिपेंड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि बुकिश नॉलेज के बेसिस पे किसी को किसी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। इसके लिए साथ ही साथ उसको स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंट सेल है जो कि उनको कंपनीज़ में चांसेस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ बच्चों को अपनी वोकेबुलरी पर काम करना पड़ेगा, बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें कहीं अच्छी जगह पर प्लेसमेंट मिलती है। जिसके लिए मैं देख सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और अगर बात करें रामा यूनिवर्सिटी की, तो हमने अभी तक पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 से अधिक छात्रों को प्लेस किया है और आज की समय में वो सब नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अगर एज अ डायरेक्टर आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत अगर मैं आगरा की बात करूं तो पर्यटन के लिहाज से पर्यटन का हब है, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। आगे आने वाले समय में कैसे देखते हैं, क्या शिक्षा के लिए भी हब बन सकता है आगरा? बिल्कुल, शिक्षा के लिए यूपी हब बनने जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्रों का नियमितीकरण, अगर आप देखेंगे पहले आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, एक दौर में हम भी आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहे हैं, सेशंस बहुत लेट होते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है, सेशंस को टाइमली कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे आयोगों में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त था, अगर नौकरियों की बात करें, आज वो ख़त्म है। आज किसी को नौकरी के लिए सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारों ने अपने मापदंड बदल दिए हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश सरकार में अगर देखा जाए, पिछले 5 वर्षों में सन 47 से लेके 2017 तक प्रदेश में कुछ 15 के आसपास मेडिकल कॉलेज थे। कहीं ना कहीं हम भी यही चाहेंगे कि जैसे पर्यटन का हब है आगरा, उसी लिहाज से आगे आने वाले समय शिक्षा का हब बने और आपका योगदान उसमें रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एबीपी गंगा की महापंचायत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।